दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन PSP UNIC के बारे में। इस एक एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने पर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और IMPS चारों सुविधाओं का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये परेशानी थी कि इस एप्लीकेशन पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे या कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनको वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों इस एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और काफ़ी सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप ये समझ पाएं कि क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से कस्टमर इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट बड़ी बेसिक है कि आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। एक्टिव अकाउंट से मेरा मतलब है कि अकाउंट में लेन देन होता हो और खाता लंबे समय से बिना किसी डेबिट ट्रांजैक्शन के इनएक्टिव ना पड़ा हो। इसके अलावा जो माइनर अकाउंट है वह भी अभी इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपके फोन में भी होना चाहिए ताकि सिम बाइंडिंग कंप्लीट हो सके। सिम बाइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो SMS वेरिफिकेशन और सिम डिटेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करके वेरिफिकेशन करती है। इससे यूजर्स मोबाइल नंबर स्पूफिंग से सेफ रहते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका फोन एंड्रॉयड है तो उसका वर्जन एंड्रॉयड 7 या उससे ऊपर का होना चाहिए और अगर iOS है तो iOS 17 या इससे ऊपर का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड और iOS दोनों ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी और अगर मोबाइल नहीं अवेलेबल तो आप वेब वर्जन का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज के सेंटर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी बैंक से जुड़े नहीं हैं और जिन्हें बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिटेल अकाउंट और NRI या NRO अकाउंट। दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। हमारा यहाँ रिटेल अकाउंट है तो हम रिटेल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें मोबाइल वेरिफिकेशन और सिम बाइंडिंग की प्रोसेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेंड SMS पर क्लिक करने के बाद अगर आपका फोन ड्यूल सिम है तो आपको यहाँ 2 सिम दिखाएगा और दोनों में से आपको वो सिम सेलेक्ट करनी है जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर हो। यहाँ मेरा दूसरा सिम है जो बैंक में रजिस्टर्ड है तो मैं दूसरी सिम को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि नीचे एक एरर मैसेज आ रहा है जिसमें मोबाइल डेटा को ऑन करने और वाईफाई को ऑफ करने के लिए कहा है। दोस्तों ये भी सिम बाइंडिंग का ही पार्ट है। हम यहाँ मोबाइल डेटा ऑन करके और वाईफाई को ऑफ करेंगे और फिर से प्रोसीड करने पर सिम बाइंडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यही मोबाइल नंबर बैंक में भी रजिस्टर्ड है तो आपको ये अगली स्क्रीन देखने को मिलेगी जिस पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कस्टमर ID दिखाई देगी। यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा जिस पर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग शुरू करना चाहते हैं। यहाँ जो नीचे ईमेल ID का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ आप जो भी ईमेल ID डालेंगे वो आपकी बैंक में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट करने पर आपको ऑथेंटिकेशन के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ये 2 ऑप्शन मिलते थे, डेबिट कार्ड और बैंक टोकन। डेबिट कार्ड के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था और बैंक टोकन के लिए भी आपको बैंक टोकन जनरेट करके बैंक में संपर्क करना ही पड़ता था। अब इसमें एक नया ऑप्शन दिया गया है जो कि आधार से लिंक है। अकाउंट खुलवाते वक्त आपको आधार कार्ड बैंक में सबमिट करना चाहिए जिससे आप इस फीचर का लाभ उठा सकें और आपको बैंक जाने की जरूरत ना रहे। हम यहाँ आपको आधार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाएंगे। ऊपर आपको आधार नंबर डालना है और नीचे आपको आपका पैन नंबर डालना है। ये दोनों ही डिटेल बैंक में सबमिट करवानी जरूरी है। इसके बाद नीचे जो कंसेंट दी गई है उसे टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब ये जो OTP है वो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। ये OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाई देगा जिसमें आप
अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यूजर नेम एंटर करने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल हुआ तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर एज ए यूपीआई आईडी @PSB लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ इस स्टेप को स्किप करना है। ऑल्दो आपकी यूजर आईडी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोसेस को यहाँ स्किप करेंगे क्योंकि ये बाद में आगे जाके एरर दे देगा। स्किप करने के बाद हमें यहाँ एम पिन सेट करना है जो कि 6 डिजिट्स का होगा। एम पिन सेट करने के बाद हमें टी पिन सेलेक्ट करना होगा। हालांकि अभी तक टी पिन कहीं भी काम नहीं आया है। टी पिन सेट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा और एसएमएस के जरिए भी ये सूचना मिल जाएगी कि आपका पंजाब एंड सिंध बैंक की यूनिक एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी कि हम आपके बायोमेट्रिक्स का यूज करके लॉगिन प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं या नहीं। अगर आप चाहें तो इसे लेटर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या यस करके आप अपनी फेस आईडी या फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉगिन करने में और भी अधिक आसानी हो। अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन पेज पे हमें सबसे ऊपर यूजर नेम और उसके बिल्कुल बगल में एम पिन दिखाई देता है। दोस्तों, बेसिकली ये एक टॉगल है। या तो हम यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं, या इस टॉगल को एम पिन की तरफ करने के बाद हम अकेला एम पिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ये काफी इजी है। और अगर हमने बायोमेट्रिक इनेबल किया होता तो इन दोनों ऑप्शन के साथ नीचे बायोमेट्रिक लॉगिन का भी एक ऑप्शन होता, जिस पर अपने क्लिक करके डायरेक्टली फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का यूज करके लॉगिन कर सकते थे। फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं कि मैं या तो एम पिन अकेला यूज करके लॉगिन कर सकता हूं या यूजर नेम और पासवर्ड डालकर भी लॉगिन कर सकता हूं। बायोमेट्रिक का ऑप्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया था, तो अभी के लिए वो ऑप्शन आ नहीं सकता। हालांकि आप प्रोफाइल में जाके इसको दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन होते ही हमें बड़ा क्लीन सा यूआई देखने को मिलता है। हमें बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड एक सेक्शन मिलता है। उसके अलावा नीचे हमें पेमेंट से रिलेटेड एक सेक्शन मिलता है। इसके नीचे हमें इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जिनमें आप घर बैठे बैंक की एफडी या आरडी खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का शौक रखते हैं या आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आप डायरेक्टली बैंक की इसी एप्लीकेशन से अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट भी खोल सकते हैं और यहीं से ही आप डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने जहां यूपीआई आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन स्किप किया था, वो यहां हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर भीम यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके यूपीआई के लिए यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। क्रिएट यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पंजाब एंड सिंध बैंक को सेलेक्ट करिए, या अगर किसी और बैंक की भी यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक बैंक के डेबिट कार्ड का और दूसरा आधार कार्ड का। तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज करके यूपीआई के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी मिल जाएगी। केवल 3 या 4 क्लिक में आप अपना पीपीएफ अकाउंट भी ऑनलाइन ही खुलवा सकते हैं। नीचे आपको रिसेंट ट्रांजैक्शन जो आपने इस एप्लीकेशन के थ्रू किए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल नीचे बार पर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन यानी कि PAPL भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका अकाउंट बैंक में काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शन हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बैंक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के ऑफर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट पर आपको अवेलेबल होते हैं। PAPL के ऑप्शन के साथ ही आपको बगल में डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यहाँ डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं, या उसका पिन चेंज कर सकते हैं, या उसको इंटरनेशनली यूज के लिए आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए 3 टाइप के कार्ड अवेलेबल हैं। तीनों ही कार्ड आपको रुपे कार्ड मिलेंगे। अगर आपको एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए ये एटीएम कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए आपको ये कार्ड चाहिए, वर्चुअल कार्ड की सहायता से आप फ्यूचर में एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही आपको उस सेलेक्टेड एटीएम कार्ड के फीचर्स और जो भी ऑफर्स उस पर अवेलेबल हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे।
अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपको ये जो टॉगल है रिक्वायर्ड फिजिकल कार्ड इसको ऑन करना होगा, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये वर्चुअल कार्ड आपको अप्लाई करके यहाँ दिखा सकता हूँ। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसको यहाँ डालने से आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे चेकबुक अप्लाई करना या किसी चेक की पेमेंट रोकने के लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।